आपने शिक्षा वित्त अनुदेशक सबकी बात सुनी और बड़ी सीनियर पोस्ट पर हैं आप, थोड़ी सी इनकी मदद कराइए, इनकी बात तो कम से कम सरकार तक पहुंचे। अनुदेशक की तो 3 समस्याएं ऐसी हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग जिसमें सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है, केवल इनका समायोजन हो जाए। सवाल बना हुआ है, क्या संविदा उड़ीसा में ही थी? क्या संविदा देश के उन बाकी राज्यों में नहीं है? क्या बाकी राज्य के संविदा कर्मी भरे पूरे परिवार से हैं? क्या बाकी राज्यों के संविदा कर्मियों के पास अथाह धन है इसलिए उन्हें उस योजना से नहीं जोड़ा जा रहा है? या फिर इतने रईस परिवार से आते हैं, राज परिवार से आते हैं, इन्हें वेतन देना सरकार मुनासिब नहीं समझती है? ये कई सवाल बने हुए हैं, इनका जवाब देना होगा। इनका जवाब आप लेना नहीं जानते हो। जब ये चुनाव में आते हैं तो आप इनसे पूछ लीजिए कि हम राजसी परिवार से, हम वोट नहीं डालते हैं, क्यों? हमें आप वेतन 5,000 रुपया, 7,000, 9,000 देते हो, उस वेतन वाला वोट डालने नहीं जाता है। वोट डालने के लिए आपके घर के नजदीक केंद्र बनाया जाता है, लेकिन आपके बच्चा जब पैट की परीक्षा देने जाएगा तो शाहजहांपुर का बच्चा सहारनपुर में परीक्षा देगा, वो ट्रेन में लटक के मर जाएगा, लेकिन आपकी परीक्षा का सेंटर नहीं बदला जाएगा। अगर शाहजहांपुर का परीक्षार्थी बरेली में परीक्षा दे ले, शाहजहांपुर का परीक्षार्थी हरदोई में दे ले, तो क्या बिगड़ जाएगा? बाइक से चला जाएगा, मोटरसाइकिल से चला जाएगा, अव्यवस्था रुक जाएगी। लेकिन फीस लेने के बावजूद भी उसे कोई अव्यवस्था शिकार कैसे होगा? कांवड़ की यात्रा होगी, हवाई जहाज से हम पंखुड़ी बरसा देंगे। पूरी कांवड़ में जो अव्यवस्था होती है, लाखों कांवड़िया निकलते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था संभाल लेंगे, लेकिन गिने चुने परीक्षार्थी के लिए ना हमारे पास फोर्स की व्यवस्था है, ना वाहन है। इन सब पर बात करनी होगी और हम सबको खुल के बोलना भी होगा। खामोश रहोगे तो तय आप करेंगे कि संविदा समाप्त होगी या आप। बड़ा साफ सवाल है मेरा, संविदा समाप्त करेंगे या आप अपने को समाप्त करेंगे, ये तय आप करिए। वो समायोजन पिछले 9 साल से रुका हुआ है, ये कह के कि अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। 10 वर्ष हो गए, उसमें किसी का पैसा नहीं खर्च होना है और उससे प्रत्येक अनुदेशक लगभग 70% 2,000 रुपए बचा लेगा और वो समझेगा 2 से 3,000 रुपए बचा के मेरी तनख्वाह बढ़ गई। वो अपने घर आ जाएगा। कोई 100 किलोमीटर दूर इधर जाता है, उधर वाला 100 किलोमीटर इधर आता है, दोनों का आपसी सहमति से ट्रांसफर हो जाए तो वो 2,000 बचा लेगा। इन सब चीजों पे अगर कभी आपकी बात हो सकती है तो बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नियोजन इकाई बानी गई, उस नियोजन इकाई को केंद्र मानकर ये जो ट्रांसफर है उस क्या रही थी, लेकिन इधर एक फैसला हुआ और लगता है कि लगभग इस पर आम सहमति बन गई है कि नियोजन इकाई को पॉइंटेड ना मान के संपूर्ण राज्य माना जाए। और जब ये होगा तो इनकी ये कठिनाई जो है ट्रांसफर वाली, वो निश्चित रूप से अपने जगह पर आएगी और हम उनकी व्यथा को समझ सकते हैं। लेकिन उनके साथ साथ एक बड़ा समुदाय है और इसकी समस्या का कैसे निदान हो। सबसे पहले तो मैंने बताया टेक्निकल जो मामला था कि नियोजन इकाई का, तो उस नियोजन इकाई को लगभग ये मान लिया गया है कि ये राज्य के नियोजित हैं, उस पॉइंटेड नहीं है। जब राज्य के नियोजन में होंगे तो ट्रांसफर भी उनका होगा। और जहां तक मानदेय का सवाल है, ये बात स्वीकार की गई है कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में मानदेय कम है। बगल के बिहार में मैं देख रहा हूं, जो लोग शिक्षा मित्र आए थे वो अब 35 पर हैं। तो इस अनुपात में मैं जब देखता हूं तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये कम है। और निश्चित रूप से ये बात, जो बातें विक्रम जी के माध्यम से, कौशल जी के माध्यम से और बहन रीना जी के माध्यम से आया है, ये निश्चित रूप से एक माने इसको विचारणीय चीज है और इसको करना चाहिए। निश्चित रूप से जहां कहीं भी हमें मौका मिलेगा हम इनकी पीड़ा को रखेंगे कि भाई अन्य प्रदेशों में जहां शिक्षा मित्र अपनी 5 पहले वहां भी 5,000 से शुरू हुआ था, 52 से शुरू हुआ था, फिर 10,000, 15,000,